हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयाग स्टडी पे। तो सीधे आते हैं पढ़ाई पे अपने। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ड्रेनेज क्या होता है, कितने टाइप के ड्रेनेज होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, दो तरह के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। ओके, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियोस में हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। हिमालयन रिवर सिस्टम को पढ़ लिया है। याद रखिए, ड्रेनेज सिस्टम रिवर सिस्टम सेम बातें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम को कह लीजिए या हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। इसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र को हम लोगों ने क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ओके, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियों के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिएगा। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। आज थोड़ा सा मैं और बता देता हूं कि पेनिनसुलर रिवर क्या होती हैं। देखिए, वो रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया में ओरिजिन होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर रिवर बोलेंगे। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। अब देखिएगा, पेनिनसुलर रिवर के बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो कैसी होती है? सीजनल होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था नदियां कैसे ओरिजिन होती हैं। नदियों का ओरिजिन मैंने आपको बताया था, नदियां दो तरह से होंगी। एक होंगी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से, ग्लेशियर के मेल्ट होने से, और दूसरी कैसी होंगी? रेनफॉल से। तो ग्लेशियर क्या होता है? हमेशा मेल्ट होगा। और ग्लेशियर पाए कहां जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं। तो जितनी भी हिमालयन रिवर है कैसे बनेंगी? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से बनेंगी। और इसी वजह से वो हमेशा क्या रहती है? पेरेनियल रहती है, सदा नीरा रहती है। इसीलिए उसमें क्या होता है? हमेशा पानी रहता है। दूसरी जो नदियां बनती है वो कैसे बनती है? रेनफॉल से बनती है। बारिश सबसे ज्यादा कहां होगी? सर, बारिश सबसे ज्यादा पेनिनसुलर इंडिया में होती है। आप देखेंगे ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन, ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे 300 से 400 सेंटीमीटर उससे ज्यादा बारिश होती है। तो बारिश बहुत ज्यादा कहां पे होती है? पेनिनसुलर इंडिया में होती है। इस वजह से वहां पे बहुत सारी रिवर्स ओरिजिन होती है ड्यू टू द रेनफॉल। ओके, बट याद रखिएगा, रेनफॉल किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है ना, तो इसीलिए वहां की नदियों में किसी पर्टिकुलर सीजन में बहुत पानी रहता है। तो छोटी छोटी नदियों में तो सीजन, छोटी छोटी जो नदियां रहती हैं उसमें तो सिर्फ रेनी सीजन में ही पानी आता है और बाद में वो क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। और बड़ी बड़ी नदियां भी ऑफ सीजन में क्या करती हैं? अपना पानी कम कर देती हैं। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। पेनिनसुलर रिवर क्या होती है? सीजनल होती है। इनमें बहुत ज्यादा हमेशा पानी नहीं रहता। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स। अब पानी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए नदियां बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती। However, some of them originated from central highland flow toward the west. कुछ ऐसी नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया में जो कहां से निकलती हैं? सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और किधर फ्लो करती हैं? वेस्ट की तरफ। देखिएगा, ये रहा इंडिया, यहां पे आपका सेंट्रल हाईलैंड है। यहां से जो कुछ नदियां ऐसी निकलती हैं जो किधर फ्लो करती हैं? वेस्ट की तरफ। वेस्ट मतलब पश्चिम। ओके, मोस्ट ऑफ द रिवर ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट। बट इसमें एक और बात बोल रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया की मोस्टली नदियां कहां से ओरिजिन होती हैं? वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती हैं। और कहां जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाकर अपने पानी को ड्रेन करती हैं। याद करिएगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मैंने आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो स्लोप है वो कैसा है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। वेस्ट में थोड़ा उठा हुआ है और ईस्ट में क्या है? झुका हुआ है। इस वजह से देखिएगा, जो सबसे ज्यादा रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, वो कहां जा रही हैं? बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना पानी क्या कर रही हैं? ड्रेन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि स्लोप के साथ वो जा रही हैं, फ्लो कर रही हैं और अपना पानी कहां गिरा दे रही हैं? बे ऑफ बंगाल में। बट स्लो, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, अभी आपने बताया कि कुछ नदियां वेस्ट में फ्लो कर रही हैं, जबकि अभी आप बता रहे हैं कि जो स्लोप है वो किधर है? ईस्ट की तरफ है। तो ये नदियां अगेंस्ट द स्लोप जाकर वेस्ट में कैसे फ्लो कर रही हैं? तो चीजों को भी ध्यान में देखिएगा। मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। जो पेनिनसुलर रीजन की इंडिया नदियां हैं, पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां हैं
जो पेनिनसुलर रिवर है इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को पढ़ते हैं हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वे नदियां जो अपना पानी कहाँ गिरा रही है, ईस्ट में गिरा रही है, बे ऑफ बंगाल में। और दूसरे को हम लोग पढ़ते हैं कैसे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ऐसी नदियां जो अपना पानी किधर गिरा रही हैं, वेस्ट में गिरा रही हैं। वेस्ट मतलब अरेबियन सी में, यही तो वेस्ट है आपका। डायरेक्शन देखने आता है ना, शायद आप सब लोगों को आता होगा, हमेशा इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो बे ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्ट में है और अरेबियन सी वेस्ट में। ओके, तो बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो अपना पानी कहां गिरा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में। क्यों? क्योंकि वे अभी मैंने बताया कि जो स्लोप है पेनिनसुलर इंडिया का कैसे है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ, इधर वेस्ट में झुका हुआ है, ईस्ट में आगे की तरफ क्या है, ढलान है। सॉरी, वेस्ट की तरफ उठा हुआ है और ईस्ट की तरफ आगे की तरफ क्या है, ढलान है। वहीं देखिएगा जब ढलान है तो मोस्टली नदियां कहाँ आनी चाहिए, ढलान के साइड से आनी चाहिए, स्लोप के साइड में आनी चाहिए। तो देखिएगा पेनिनसुलर रीजन की मोस्टली नदियां कहाँ आती हैं, स्लोप के साथ फ्लो करते हुए कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। बट दो नदियां ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन ना होकर कहाँ ड्रेन होती हैं, अरेबियन सी में। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में, कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर अरेबियन सी में कैसे जाके गिरती हैं अगेंस्ट द स्लोप जाके, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दो चीजें मैंने आपको समझा दी। वे नदियां जो अपना पानी ईस्ट में ड्रेन करती हैं और वे नदियां जो अपना पानी वेस्ट में ड्रेन करती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना ईस्ट में ड्रेन करेंगी, तो बहुत सारी नदियां हैं, जैसे आप देख लीजिए, एक तो हो गई आपकी महानदी, दूसरी कौन सी हो गई, गोदावरी, फिर कृष्णा और लास्ट में कावेरी। ये नदियां हैं जो अपना पानी किधर स्लोप, ये कहां से ओरिजिन होती हैं, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट और ड्रेन देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होंगी और अपना पानी कहां गिराएंगी, बे ऑफ बंगाल में। बट वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर के अगर मैं बारे में बात करूं तो ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये मोस्टली ओरिजिनेट कहां होती हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होगी। अब सेंट्रल हाईलैंड के बारे में कंफ्यूजन होगा, सर सेंट्रल हाईलैंड क्या है, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जब हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़े थे तो वहां पे मैंने आपको सेंट्रल हाईलैंड बताया था, नहीं याद आ रहा है तो वहां पे एक बार जाकर आप देखिएगा। चलिए, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहां से ओरिजिन हो रही है, सेंट्रल हाईलैंड से हो रही है और किधर फ्लो कर रही है, फ्लो टुवर्ड द वेस्ट। भाई पेनिनसुलर रीजन की ही नदियां हैं तो स्लोप के साइड से जानी चाहिए ना, अगेंस्ट द स्लोप क्यों जा रही हैं? कौन कौन सी नदी हैं जो अगेंस्ट द स्लोप जाके अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन कर रही है, ये है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो अपना पानी किधर ड्रेन करती हैं, वेस्ट में ड्रेन करती हैं अगेंस्ट द स्लोप। क्यों करती हैं इसके बारे में आइए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, या फिर जब इन नदियों के बारे में आएगा तो मैं आपको वही समझाता हूं कि क्यों ऐसा ये करती हैं। क्लियर है? चलिए एक एक करके पहले हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखेंगे और उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर बढ़ेंगे। वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा क्यों वेस्ट फ्लोइंग रिवर अपना पानी कहां ड्रेन करती हैं, अरेबियन सी में स्लोप के अगेंस्ट जाके ड्रेन करती हैं। चलिए देखिएगा, पहली जो रिवर है इसमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जिसका नाम क्या है, महानदी। क्या नाम है, महानदी। महानदी के बारे में बात करें तो ये कहां से ओरिजिन होती है, आप देख लेंगे इसका सोर्स क्या है ओरिजिन का, हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 860 किलोमीटर है। इसका रिवर बेसिन देखिएगा कितना है, 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। ओके, कौन कौन से रीजन से फ्लो करेगी, देखिएगा उड़ीसा होते हुए कहां चली जाती है, वेस्ट बंगाल। इसका कैचमेंट एरिया कौन सा होगा, यानी कि रिवर बेसिन। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई रिवर है, ठीक है, इसके साथ जब इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ गई, मेन रिवर के साथ उसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ गई, ये क्या बन गया आपका, रिवर सिस्टम बन गया। और इस रिवर सिस्टम द्वारा जितना एरिया क्या किया गया, कवर किया गया, वही क्या कहलाता है, रिवर बेसिन। तो इसकी रिवर बेसिन देखिएगा कहां कहां है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तक इसकी रिवर बेसिन फैली हुई है। रिवर बेसिन में जरूरी नहीं है कि नदियां उस क्षेत्र से होकर ही जाएं, उस रीजन से होकर ही फ्लो करें। हो सकता है उस क्षेत्र से कोई उसकी ट्रिब्यूटरी आकर उससे मिल रही हो तो उसकी ट्रिब्यूटरी का एरिया भी उसी रिवर का एरिया कहलाता है, ठीक है, इसलिए उसको रिवर बेसिन बोलते हैं। तो कंबाइन देखेंगे, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, देख लीजिएगा, तेल, ओंग एंड जोंग। आइए देखते हैं महानदी के बारे में, मैप पे देखिएगा
ये देखिए महानदी रिवर आपको दिख रहा होगा, उड़ीसा होते हुए कहां चली जाती है, सॉरी उड़ीसा होते हुए कहां चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाकर क्या हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ ओरिजिन हुई और ओरिजिन होके कहां चली गई, उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में क्या हो गई, ड्रेन हो गई। ठीक है, कहां से ओरिजिन हुई आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होती है और बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, ड्रेन हो जाती है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट रिवर जो कौन सी है, नेक्स्ट रिवर है वो हमारी गोदावरी है। गोदावरी देखिएगा वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, किसकी, पेनिनसुलर इंडिया की। ओके, इसका लेंथ है ना, देखिएगा गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सबसे बड़ी है। कहां से ओरिजिन होती है, स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट नियर नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट ये रहा आपका, इसके स्लोप नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से क्या होती है, ये ओरिजिन होती है, यानी कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है। इसकी टोटल लंबाई देखिएगा लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है और इसका कैचमेंट एरिया देखिएगा 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, इसका देखिएगा रिवर बेसिन इंफॉर्मेशन देखिएगा, द बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र अबाउट 50%, लगभग महाराष्ट्र में इसका रिवर बेसिन कितना है, 50% तक इसका पूरा रिवर बेसिन कहां पे है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सारे रीजन में इसका रिवर बेसिन फैला हुआ है। याद रखिएगा ये जो है ना गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। ओके, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसका एक और नाम है, इसको वर्धा गंगा के नाम से भी बुलाते हैं कभी कभी। ठीक है ना, समटाइम्स इसको वर्धा गंगा भी बोलते हैं, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं देख लीजिएगा, पूर्णा, वर्धा, इसी की वजह से इसका नाम वर्धा गंगा भी पड़ता है। ठीक है ना, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। आइए गोदावरी को भी मैप में देख लेते हैं। देखिएगा ये रही गोदावरी आपकी, चलिए ये देख लीजिएगा गोदावरी, ये जा रही है आपकी गोदावरी, दिख रहा है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, ये आ रही है इसकी एक ट्रिब्यूटरी, ये आ रही है पेनगंगा, ये देखिए पेनगंगा से उसकी एक ट्रिब्यूटरी मिली। तो देखिए इसका रिवर बेसिन कितना बड़ा होगा, ये पूरा एरिया किसका होगा, ये पूरा एरिया जो कवर होगा वो किसका होगा, गोदावरी का होगा। क्यों, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ तक क्या हुई है, फैली हुई है। ठीक है ना, तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जा रही है गोदावरी, ये उसकी ट्रिब्यूटरी जाकर उससे क्या हो रही है, मिल रही है। देख लीजिए कहां से डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हो रही है, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, दिख रहा है ना, नासिक डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। कौन कौन से रीजन में फ्लो करेगी, तो महाराष्ट्र में इसका 50% है, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, ये वाला रीजन मध्य प्रदेश, उड़ीसा वाला रीजन देखिएगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, तीनों रीजन में क्या करती है, फ्लो करती है। और महाराष्ट्र में इसका लगभग 50% क्या है, रिवर बेसिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, इसलिए इसको पेनिनसुलर इंडिया में दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रिवर देखिएगा, नेक्स्ट रिवर जो है हमारी वो है कृष्णा। कृष्णा की बात करें तो राइजिंग पर स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से ओरिजिन होती है। 1400 किलोमीटर की इसकी क्या है, लेंथ है। 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर इसकी टोटल रिवर बेसिन है। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है देखिएगा, भीम, तुंगभद्रा, प्रभा, माला प्रभा, मूसी, इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। इसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। आइए मैप में देखते हैं। ये देखिए कृष्णा नदी महाबलेश्वर से ओरिजिन होगी, ये देखिए इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी। ठीक है, कौन कौन से रीजन में जा रही है, तो आप देखेंगे सर ये तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। तो मैप में आप देखेंगे तो
महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाला रीजन इसमें क्या होता है, कवर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट रिवर जो हमारी है, आइए देख लेते हैं उसको कौन सी है। नेक्स्ट रिवर है हमारी जो, वो है कावेरी। कौन सी है, कावेरी रिवर हमारी नेक्स्ट है। कहां से निकलेगी सर, ये ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी रेंज है, वहां से निकलती है। इसकी टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है। इसका रिवर बेसिन 81,150 स्क्वायर किलोमीटर है। द मेन ट्रिब्यूटरीज अमरावती, ओके, हेमावती, काबिनी इसकी क्या है, मेन ट्रिब्यूटरीज है। देखिएगा कौन कौन सा एरिया होगा जिसमें इसका रिवर बेसिन फैला हुआ है, तो वो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। आइए देख लेते हैं इस नदी को भी। ये देख लीजिएगा, ये रही रिवर कावेरी, दिख रही है आपको कावेरी रिवर, ओके। इसकी ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, ये उसकी ट्रिब्यूटरी जाके उससे मिल रही है, ठीक है। कौन कौन सा रीजन कवर कर रही है, तभी मैंने बताया आपको ये रीजन कवर करेगी कौन कौन सा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाला, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाला एरिया क्या कर रही है, यहाँ पे कवर कर रही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं। देखिएगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर हमारी खत्म हो गई, हमारी सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर खत्म हो गई, सारी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर खत्म हो गई। मुझे जो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर बताना था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और लास्ट में कौन सी थी, कावेरी। महानदी, कृष्णा, कावेरी भाई, ये रही कावेरी, तीनों नदी खत्म हो गई। अच्छा एक नदी और देख लीजिएगा, थोड़ा सा शायद आपके मैप में हो या ना हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिएगा ना, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा, ठीक है ना, स्वर्ण रेखा नाम है उसका। उसमें प्लेसर गोल्ड पाया जाता है। जब भी कोई और सॉइल के साथ मिलकर मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं प्लेसर ओर्स, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड जो है ना सॉइल के साथ मिक्स फॉर्म में पाया जाता है। तो बहुत महीन पार्टिकल होते हैं, ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भी स्वर्ण रेखा पड़ा है, ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर नहीं थी, छोटी सी रिवर थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बुक में भी नहीं अवेलेबल है, इसलिए से मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट रिवर इसमें हम लोग कौन सी देखेंगे, नेक्स्ट रिवर हमारी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, नर्मदा और तापी। इन्हीं के बारे में समझना है कि सर ये अगेंस्ट द स्लोप जाके वेस्ट में अपना पानी क्यों ड्रेन कर रही हैं। आइए समझते हैं ये अगेंस्ट द स्लोप जाके वेस्ट में अपना पानी कैसे ड्रेन करती हैं। देखिएगा ये वेस्ट में अपना पानी इसलिए ड्रेन कर पाती हैं क्योंकि स्लोप के अगेंस्ट नहीं जाती हैं, ये फ्लो करती है कैसे, रिफ्ट वैली के थ्रू। कैसे फ्लो करती हैं, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मैंने आपको बताया था, अगर नहीं पता है तो एक बार और देख लीजिए। मैंने आपको बताया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में कि जो भी स्ट्रक्चर अर्थ में बनेंगे वो कैसे बनेंगे, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक इरप्शन से बनेंगे। क्लियर है। आप देखिएगा जब प्लेटें मूव करती हैं एक दूसरे के पास आएंगे तो कन्वर्जन मोमेंट होता है, दूर जाती है तो डाइवर्जन मोमेंट होता है, और एक दूसरे के पैरेलल चलती है तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म मोमेंट होता है। तो जो आपका रिफ्ट वैली है वो कैसे बनेगा, डाइवर्जन मोमेंट से बनता है। जब प्लेट एक दूसरे से कहाँ जाएंगी, दूर की तरफ, दूर, एक दूसरे से दूर जाएंगे, टेंशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो होगा क्या, दूर जाने की वजह से इनमें क्या पड़ जाएंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, क्रैक्स। और जैसे ही प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा। यानी कि ये बीच वाला पार्ट कहाँ चला गया, नीचे की तरफ सबडक कर गया। तो ये नीचे की तरफ धंसा हुआ पार्ट ही क्या कहलाता है आपका, रिफ्ट वैली कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्ट वैली। और ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट बन गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्लियर है। तो ये देखिएगा नर्मदा और तापी जो है ना इसी रिफ्ट वैली से होकर क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। तो कहोगे सर अगर रिफ्ट वैली है तो ब्लॉक माउंटेन भी होना चाहिए तभी तो रिफ्ट वैली होगा। जी भैया एकदम सही बात आपने पहचानी है। देखिएगा ये रहा इंडिया, आपने देखा होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक रेंज है जिसका नाम क्या है, विंध्यान, और एक क्या है, सतपुरा। बोथ आर द ब्लॉक माउंटेन। दोनों क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। तो अगर ब्लॉक माउंटेन है तो इनके बीच में क्या होगी,
रिफ्ट वैली भी पाई जाएगी। तो नर्मदा और तापी इन्हीं दोनों के रिफ्ट वैली से होकर क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली बहुत गहरी होती है, इस वजह से वो स्लोप से भी ज्यादा गहरी हो जाती है, इसलिए नदियां क्या करती हैं, उस रिफ्ट वैली के थ्रू क्या करती हैं, मूव करते हुए किधर चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल ना जाकर किधर चली जाती हैं, अरेबियन सी की साइड चली जाती हैं और वहां पे अपना पानी क्या कर देती हैं, ड्रेन कर देती हैं। तो आइए देखते हैं, पहले नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्मदा रिवर देखिएगा कौन कौन सा रीजन ड्रेन करती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात वाले रीजन में ये क्या करती है, फ्लो करती है। कहाँ से निकलती है, राइज इन अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश। देखिएगा ये रहा अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश। अभी मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा, ये अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश से क्या होगी, ओरिजिन होगी। मैप पे देख लीजिए आप लोग, ये देखिए नर्मदा अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश से क्या होगी, ओरिजिन होगी। दिख रहा है आपको। चलिए कौन कौन सा रीजन मैंने बोला था कवर करेगी, सर ये रीजन कवर करती है का मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो सही है, मध्य प्रदेश और गुजरात वाले रीजन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। आगे की इंफॉर्मेशन क्या है, इसका एरिया लंबाई कितनी है इस नदी की, 1310 लगभग 1310। ये इसका कैचमेंट एरिया है। फ्लो टुवर्ड द वेस्ट इन रिफ्ट वैली फ्रॉम ड्यू टू द फॉल्टिंग क्रिएटेड मेनी पिक्चर्स लोकेशन मार्बल्स रॉक्स नियर जबलपुर। तो रिफ्ट वैली के थ्रू क्या करती है, फ्लो करती है, बहुत सारे पिक्चर्स लोकेशन बनाती है। मार्बल रॉक्स इसमें पाए जाते हैं जबलपुर में। फ्लो थ्रू द डीप जॉर्ज से फ्लो करती है और इसमें बहुत ही बढ़िया एक वाटरफॉल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, धौलाधर फॉल है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी आर द वेरी शॉर्ट, इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत छोटी छोटी होती है। मैंने बताया पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर है वो क्या है, सीजनल है, दैट्स वाई इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत ही छोटी छोटी होती है और सीजनल रिवर बहुत बड़ी नहीं होती। मोस्ट ऑफ दिस ज्वाइन द मेन स्ट्रीम इन द राइट एंगल। इसमें से जो भी नदियां, जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, एकदम लगभग शायद इसको राइट एंगल में क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। तो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, अगर कोई ट्रिब्यूटरी उसकी मेन रिवर से राइट एंगल पे मिल रही है तो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होगा, आप यहाँ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब लोग कि कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना कैसे फ्लो कर रही है। दूसरी कौन सी है, तापी नदी है। कहां से निकल रही है, राइज इन सतपुरा रेंज, बिठूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। बिठूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकल रही है। तो कहाँ है भैया बिठूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ये देखिए बिठूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से ओरिजिन होगी तापी रिवर। कहाँ जाएगी, आइए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन को क्या करेगी, ये ड्रेन करेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन को क्या करेगी, ये ड्रेन करेगी। इस रीजन से होगी, इसकी लंबाई ये रही 730 किलोमीटर। ये रहा इसका कैचमेंट एरिया 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। फ्लो इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। देखिएगा अभी यहाँ पे आप, रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है पैरेलल टू द नर्मदा। ये भी रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है पैरेलल टू द नर्मदा। दिख रहा है, ये रिफ्ट वैली किसकी है, विंध्यन और सतपुरास की रिफ्ट वैली है। ओके, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, चीजों को ध्यान में रखना है। ओके, इतना है, फ्लो इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट मस्ट शॉर्टर इन एंड, बहुत बड़ी नदी नहीं है। ठीक है, साबरमती, माही, ये से क्या है, कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। आइए देख लीजिए। एक सेकेंड, ठीक है, इसकी क्या है, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, ये देख लीजिए इसकी ट्रिब्यूटरीज। एक सेकेंड, शायद दूसरे मैप में हो, ये रहा, ये रही नर्मदा, ये रही नर्मदा और ये रही तापी। और यहाँ पे देखिएगा यहीं विंध्यन है ऊपर और नीचे सतपुरा रेंज है। इनके द्वारा जो रिफ्ट वैलीज बनाई गई हैं, उन्हीं रिफ्ट वैलीज के थ्रू ये क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ये देखिए, ये ऐसे बन गया रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली कैसे बन गई, ऐसे बन गई। तो नर्मदा फ्लो कर रही है इसी रिफ्ट वैली से, और यहीं पे जो रिफ्ट वैली है उसी से क्या कर रही है, तापी फ्लो कर रही है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल क्या कर रही हैं,
रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो कर रही है। तो रिफ्ट वैली कह रही है अगेन द स्लोप जाके ये क्या कर रही है, अपना पानी ड्रेन कर दे रही है कहाँ, अरेबियन सी में। मे बी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दो नदियां हम लोगों ने आज देख ली, सॉरी दो नदियां कह रहा हूं मैं, हम लोगों ने आज पेनिनसुलर रिवर को क्या कर लिया, खत्म कर लिया। पेनिनसुलर रिवर में इतना ही है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो लेक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, एनआरसीपी नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्लान्स के बारे में बात करेंगे, रिवर पॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे और भी बहुत सारे रीजन्स के बारे में। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और जो भी क्वेश्चन है उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।